सिमरिया घाट का जो सौंदर्यीकरण किया गया है उसमें बहुत बड़ा आपका एक योगदान रहा है। अभी क्या वहाँ की कैसी अभी स्थिति है, वहाँ की कैसा है? बोलते हैं माता जानकी की भूमि है। सिमरिया का पौराणिक बहुत महत्व है। वह तीन भारत के, जब प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो तीन राज्यों की सीमा मिलती थी। मिथिला की सीमा, मगध की सीमा और अंग प्रदेश की सीमा। तीनों का वो सीमा स्थल है। शायद इसलिए उसका नाम सिमरिया पड़ा होगा। और वो माता जानकी की धरती है। आप जानते हैं हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति में क्या स्थान है भगवान राम का, माँ जानकी का। तो सिमरिया धाम हम लोग कहते हैं। आप लोग भी सिमरिया धाम कहिए, घाट नहीं कहिए, एक ही ये विषय। और नहीं, हम यही शब्द यूज करते हैं। दूसरा विषय हम लोग राजनीति में हैं। हार भी होती है, जीत भी होती है। मैं पहले 2 चुनाव हारा हूँ। ये तीसरे चुनाव में मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से ये सफलता मिलती है। तो चुनाव पूर्व भी हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो जो बनाया था, उसमें पहला विषय यही था। मैं खोज रहा था कि कौन सा ऐसा विषय है कि पूरे मिथिला की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का काम हो। तो सिमरिया धाम का विषय आया और सिमरिया धाम पर लगातार 2020 में मैं एमएलसी बना और 2021 197 सेशन जो था लेजिस्लेचर का, उसमें एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और उसमें तत्कालीन माननीय सभापति जी ने कृपा करके एक नगर विकास मंत्री को नियमन दिया कि आप एक सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग करें। माननीय तारकिशोर जी उन दिनों नगर विकास मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सिमरिया धाम के डेवलपमेंट की रूपरेखा बनी। आपके अभी जो कलेक्टर साहब हैं अरविंद वर्मा जी, उस समय बेगूसराय के कलेक्टर थे, ये भी उस मीटिंग में गए थे और इनकी भी बड़ी भूमिका उसमें है। पूरा एक्टिव होकर ब्लूप्रिंट तैयार करना सिमरिया धाम के विकास का अरविंद वर्मा जी का किया हुआ है, जो भी आपके मधुबनी के कलेक्टर हैं। और लगातार इस पर काम होते रहा हर विभाग से। उसमें हम लोग को थोड़ी सफलता मिली। केंद्र सरकार नमामि गंगे से एक योजना आई सिमरिया में। वो आप अगर सिमरिया धाम जाएंगे तो वहाँ 2 नए पुल बन रहे हैं। एक पुराना जो राजेंद्र पुल है उसके पूरब में 6 लेन ब्रिज है नेशनल हाईवे पर, और दूसरा उसके पश्चिम में रेलवे का नया ब्रिज बन रहा है। तो अभी जो वर्तमान में 6 लेन पुल बन रहा है उसके पूरब में केंद्र सरकार की नमामि गंगे की योजना आई। श्मशान घाट और स्नान घाट का छोटा सा वो छोटी योजना है, लेकिन सरकारी पहली योजना सिमरिया धाम में ईश्वर की कृपा से आया 12 करोड़ की। वो योजना जब पूरा होने लगा, स्टेट गवर्नमेंट में लगातार वो मीटिंग और सारी चीज़ें प्रश्न चल रहे थे। फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी जो संजय झा जी हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा, क्रेडिट दूंगा। अभी यहीं के हैं माननीय जल संसाधन मंत्री जो हैं, उनको ईश्वर की प्रेरणा हुई। एक दिन मैंने संजय झा जी को कहा कि आप संजय झा जी, ईश्वर की कृपा है आपको, मंत्री तो आप बहुत दिन से हैं और सिमरिया धाम पर घाट बनाना कोई जल संसाधन मंत्रालय का काम नहीं। तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ 17 में भी आए थे, कुंभ लगा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ईश्वर की कृपा आप पर है, आपको ये मौका मिला है। उसमें वित्त मंत्री अभी विजय चौधरी जी हैं, उनका भी धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी को। इन लोगों ने एक अच्छी योजना दी 115 करोड़ रुपये की। तो 550 मीटर नया NH ब्रिज और पुराना राजेंद्र पुल के बीच वो काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। उसमें पार्क भी है और धर्मशाला है, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन 2 काम और सिमरिया धाम में हम लोगों के एजेंडे में है, जो बचा हुआ है, जो बहुत आवश्यक है करना। मैंने माननीय मंत्री संजय झा जी से भी रिक्वेस्ट किया और लोगों से भी पत्र लिख रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर, जैसे सिमरिया में हर साल सैरात की बंदोबस्ती होती है, पिछले वर्ष 7 करोड़ रुपये उसमें आए। 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये 2 करोड़ आते हैं प्रति वर्ष।
तो हम चाहते हैं कि वो सारा जो पैसा है वहाँ एक सरकार बोर्ड बना दे जो सिमरिया धाम के विकास पर खर्च हो, क्योंकि मेंटेन करना एक बहुत आवश्यक काम होगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, धर्मशाला बनेगा, पार्क बनेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग से फंड हो। अभी सिमरिया को हम लोगों ने पहले वार्ड बनवाने का प्रयास किया, वो बन गया। अभी वार्ड भी एक मल्हीपुर के साथ बना है, उसको तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिमरिया धाम के लिए एक अलग वार्ड बनाइए। बिहट नगर परिषद में आया तो बिहट नगर परिषद के प्रशासक को या जिला कलेक्टर बेगूसराय की अध्यक्षता में या सिविल एसडीओ की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाइए कि जो सैरात का पैसा है सरकार को न जा करके धाम के विकास पर खर्च हुए, कि ये काम बचा हुआ है। और दूसरा कि पुराने पुल के पश्चिम में साधु संतों का आश्रम है, चिदात्मन जी महाराज का आश्रम है, राम घाट है, तो वो 500 मीटर बचा हुआ है। उस 500 मीटर पर भी रिवर फ्रंट बन जाए, वो डेवलप हो जाए, तो उम्मीद है कि ये जो काम चल रहा है 1 साल में हो जाएगा और 1 साल के बाद वो काम शुरू होगा। और मैं फिर कहता हूँ, मैंने माननीय मंत्री संजय झा जी को कहा, आप तो 5 साल से मंत्री हैं, आप इस विभाग के भी मंत्री नहीं। मैं मानता हूँ माता जानकी की कृपा से ये काम हो रहा है। और कई लोग कहते हैं कि सर्वेश जी आप कर रहे हैं, मैंने 30-32 बार इस पर सवाल उठाए हैं, डिस्कशन कराए हैं, किए हैं, मेरी उतनी ही भूमिका है और कुछ नहीं। ये माता की कृपा है। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इतिहास का चक्र घूमता है। मिथिला जितना जिस गौरव को प्राप्त था उस गौरव को फिर प्राप्त करेगा, और सिमरिया उसका पहला स्टोन लेइंग का काम है। ये आप मानेंगे नहीं मानेंगे, ये आपका विवेक और आपकी बुद्धि आपको क्या सिखाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से लगभग कन्विंस्ड हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और मिथिला बहुत झेल चुका है। अब ये चक्र घूमना शुरू हो गया है और सिमरिया की गौरव की स्थापना पहला और मजबूत कदम है। तो देखिए सिमरिया धाम में जो जीर्णोद्धार के लिए जो काम हो रहा है उस पर हम सर बताए हैं कि अभी जो कुछ काम हो रहा है और जो काम होने वाला है, ये काम ख़त्म होने के बाद जो 1 ईयर के बाद जो चीज़ होना चाहिए उस पर भी सर बोले हैं कि क्या सब चीज़ें होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात सर बोले हैं कि ये जो है वो शुरुआत है, मिथिला का जो एक गौरव का विषय है और सिमरिया धाम से ही इसकी शुरुआत हुई है।